section 62 of the BNS deals with attempt, that is criminal attempt, जिसको बोला जाता है criminal attempt. अब सी, ये क्रिमिनल अटेम्प्ट के ऑफेंस की पॉलिसी, एक तो मैंने आपको समझाई, इसकी पॉलिसी इज गिवन अंडर द इनकोएट ऑफेंसेस, बिकॉज क्रिमिनल अटेम्प्ट सेक्शन 62 का ऑफेंस है, बट है तो इनकोएट ही, इसीलिए इट इज ऑलवेज रेड, इट इज चैप्टराइज्ड इन द सेम चैप्टर अलोंग विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट. So basically it is basically the same, the policy would be the same जो पॉलिसी हमने पढ़ी रिगार्डिंग इनक्वेट ऑफेंसेस, सेम यहां पे भी होगी. क्रिमिनल अटेम्प्ट इनक्वेट ऑफेंस कैसे हुआ? इट इज ऑल्सो एन इनक्वेट ऑफेंस बिकॉज यहां पे तो क्लियर है दैट इट इज अटेम्प्ट, दैट मीन्स द अल्टीमेट ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, वो अटेम्प्ट की स्टेज में रह गया. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट the stages of crime, there are 4 stages of crime. ये इसकी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं हम. स्टेज नंबर 1 किसी भी क्राइम की होती है इंटेंशन. स्टेज नंबर 2 इज प्रेपरेशन. स्टेज नंबर 3 इज अटेम्प्ट एंड स्टेज नंबर 4 इज फाइनल कमीशन. जिस भी ऑफेंस को कमिट करने की इंटेंशन आपने फॉर्म की थी, व्हेन यू फाइनली कमिट दैट ऑफेंस, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ दैट क्राइम, दैट मीन्स द ऑफेंस इज फाइनली कमिटेड. लेकिन जब भी कोई भी ऑफेंस फाइनली कमिट नहीं हो पाया, दैट मीन्स आपने इंटेंशन फॉर्म की, आपने प्रिपरेशन भी की, आपने अटेम्प्ट भी कर दिया, बट due to some external factors the final offense could not be committed. that means हम stage 3 पे ही आके रुक गए, and ऐसे में it is known as the offense of criminal attempt. that means even though the ultimate offense is not committed, but still we will punish the offender for attempting to commit the offense, because the policy of inchoate offense is to prevent the bigger harm. Ultimate commission is the bigger harm. To prevent the bigger harm, it is required to punish some offenses at the inception, incomplete stage itself, and that is why we have the offense of criminal attempt as an inchoate offense, because चारों stages complete नहीं हुई है, stage 3 पे ही वो attempt रह गया. Ultimately commission, final consequence could not be committed, and that is why it is known as an inchoate offense. Now the offense of criminal attempt is given under section 62, but the word attempt has been defined in multiple cases. वो भी हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको कुछ केसेस लिखवा रही हूं जहां पे अटेम्प्ट की डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेशन भी मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप लोग प्लीज लिखते जाओ, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प आएगा. प्लीज राइट. अटेम्प्ट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशंस लिख लो फिर समझेंगे. ऑल राइट, प्लीज राइट. के वेंकटा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. In this case, attempt was defined. The word attempt was defined, और attempt को यहां पे क्या बोला गया था? Attempt, लिख लो, attempt is an act or series of acts which inevitably leads, अभी सिर्फ लिखेंगे leads to the commission of the offense. अटेम्प्ट को डिफाइन किया गया एज
an act or series of act which inevitably leads to the commission. जब आप कोई एक्ट करते हो या एक्ट्स करते हो जो फाइनली ऑफेंस में जाके कन्वर्ट होते हैं, तो वो जो एक्ट आपने किया वो अटेम्प्ट है, जब वो ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कमीशन हो जाएगा. बट जब आप अपनी तरफ से एक्ट कर रहे हो तब वो एक अटेम्प्ट है. जब डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो जाएगा तो वो फाइनल ऑफेंस या फाइनल कमीशन हो जाएगा. सो दैट इज अटेम्प्ट. इसके अलावा एक डेफिनेशन और लिखते हैं, दैट इज इन द केस ऑफ लैंडमार्क केस है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. लिखो. दिस इज अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये केस हम आगे भी इंटरलिंक करेंगे रूल्स में. ऑल राइट, अभी इसको लिखेंगे. अटेम्प्ट मीन्स सम ओवर्ट एक्ट, some overt act done towards the commission of the offense. So when you do some act towards the commission of the offense, final commission of the offense, for example, the offense of murder. मर्डर के ऑफेंस में अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉजिंग डेथ. अब डेथ कॉज करने के लिए आपने अपनी तरफ से जो भी ओवर्ट एक्ट, एक्सटर्नल एक्ट किया, एक्ट क्यों किया? फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, डेथ कॉज करने के लिए आपने क्या एक्ट किया? द एक्ट ऑफ शूटिंग अ पर्सन. आपने किसी को शूट किया, दैट इज योर ओवर्ट एक्ट. ये एक्ट आपने किया टू कमिट एन ऑफेंस. अब आपकी शूटिंग से अगर डेथ कॉज हो जाती है तो वो मर्डर हो जाएगा, फाइनल ऑफेंस. बट अगर आपने अपनी तरफ से ओवर्ट एक्ट कर दिया बट ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, स्टेज 4 नहीं हो पाई, देन इट इज नॉट मर्डर, बिकॉज मर्डर तभी होता है व्हेन डेथ इज कॉज्ड. बट इट वुड बी अटेम्प्ट, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि आपने अपनी तरफ से ओवर्ट एक्ट तो कर दिया ना. Ultimate consequence if created, it would be the offense of murder. But if the consequence is not created, आपका निशाना चूक गया, वो पर्सन झुक गया, पीछे दीवार पे लग गई बुलेट. In either of the case, if the desired consequence is not created, then it would be attempt to murder and not murder. So that is how the word attempt is defined under these cases. अब देखो, अटेम्प्ट मैंने आपको बताया, अटेम्प्ट अपने आप में इज एन इनकोएट ऑफेंस, बिकॉज यही रीजन है, आपने अपनी तरफ से तो एक्ट कर दिया, दैट मीन्स आपने इंटेंशन फॉर्म की, दैट इज इंटेंशन. स्टेज 1. प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. ऑफेंस कमिट करने के लिए जो भी प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट है आपने वो की. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर इंटेंशन वॉज टू कॉज एज डेथ बाय पॉइजन, सो आपने पहले तो इंटेंशन फॉर्म की, स्टेज 1. फिर आपने जाके पॉइजन परचेज किया, जिस खाने में पॉइजन मिलाना है वो खाना बनाया, दैट इज प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, प्रिपरेशन. अब आपने पॉइजन परचेज किया, फूड प्रिपेयर किया, फूड में पॉइजन मिक्स किया, ये आपकी प्रिपरेशन है. पॉइजन मिक्स करके आपने वो प्लेट ले जाके ए को दे दी, दैट मीन्स अब प्रिपरेशन की स्टेज ओवर हो गई, अटेम्प्ट की स्टेज स्टार्ट हो गई. बिकॉज गिविंग द प्लेट टू ए फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग ए, दैट इज योर ओवर्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. सो द मोमेंट यू हैंड ओवर द प्लेट टू ए फॉर कॉजिंग हिज डेथ with the intention to cause death, that means you have done your overt act towards the commission of the offense and that is your attempt. अब आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर दिया, उसको प्लेट दे दी, अब अगर वो खा लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, फाइनल कमीशन, स्टेज 4. बट बाय चांस वो खाना खाता उसके पहले ही उसके हाथ से प्लेट गिर गई, दैट मीन्स नो फाइनल कमीशन, नो फाइनल ऑफेंस, बट
दिस इज अटेम्प्ट, क्योंकि आपने अपनी तरफ से ऑफेंस के कमीशन के टूवर्ड्स जो एक्ट करना था वो कर दिया। इंटेंशन भी हो गई, प्रिपरेशन भी हो गई, अपनी तरफ से एक्ट हो गया। अब ऑफेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाय चांस अगर ऑफेंस नहीं होता, नॉट बिकॉज आपके एक्ट में कमी थी, आपने तो एक्ट किया, प्लेट दे दी, द ऑफेंस कुड नॉट बी कमिटेड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई बच्चा आया जिसकी वजह से उसकी प्लेट गिर गई, उसने खाना खुद नहीं खाया, किसी और को दे दिया। इन ऑल दीज केसेस ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर the ultimate offense could not be done, could not be committed. That is known as the offense of criminal attempt. That means even though it is incomplete stage, but still the person who has done the attempt would still be held punishable under section 62 for the offense of criminal attempt, and that is why it is known as an inchoate offense. अब जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, सो जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो उसमें इंटेंशन बहुत सिंपल है, बिकॉज इंटेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। फाइनल कमीशन इज ऑल्सो वेरी इजी, कि अगर फाइनल कॉन्सिक्वेंस हो गया तो हमें पता लग जाएगा फाइनल ऑफेंस हो चुका है, कमीशन हो चुका है। बट इट इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। सेक्शन 62 provides for the attempt, criminal attempt, preparation is generally not punishable. मतलब सेक्शन 62 में क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए आप लाइबल कब होगे? When you were in the stage of attempt. That means अगर आपने एक्ट तो किया बट वो अटेम्प्ट वाला एक्ट नहीं था, it was a mere preparation, then general rule is preparation is not punishable except for few exceptions. General rule is preparation is not punishable, and that is why you will not be liable under section 62 for criminal attempt. So we should know the difference between preparation and attempt, because when we talk about attempt, attempt का मतलब होता है doing some act towards the commission, because attempt के बाद next step is commission of the offense. So when you do the act towards the commission of the offense, that means आपकी तरफ से जो आखिरी act था, the last act towards the commission of the offense you have already done. Now that is known as attempt. आपने अपनी तरफ से attempt कर दिया. Now due to some external factor, if the final commission could not be done, then it would be criminal attempt. लेकिन उसके लिए attempt की stage तो होनी चाहिए। अगर stage preparation की चल रही थी, because act यहां भी होता है overt act, purchasing of poison, making of food, mixing of poison, ये भी overt act है, but that is preparation. लेकिन poison purchase करके खाने में मिला के the moment you give the plate to the person whose death you intend to cause, तो गिविंग ऑफ द प्लेट वो वाले ओवर्ट एक्ट को बोला जाएगा अटेम्प्ट। दैट मींस दोनों में ओवर्ट एक्ट तो किया जा रहा है बट एक प्रिपरेशन है, नॉट पनिशेबल, दूसरा अटेम्प्ट है पनिशेबल। सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। हमें प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू नो द डिफरेंस बिटवीन preparation and attempt, there are various rules that are always read. एक रूल होता है जिसको बोला जाता है proximity rule. अब हम प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंस देख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंस क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अभी हमने अटेम्प्ट की डेफिनेशन पढ़ी, व्हेन यू डू सम ओवर्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब जनरली अगर आप देखोगे तो ओवर्ट एक्ट प्रिपरेशन में भी होता है और अटेम्प्ट में भी होता है, बट हम कौन से वाले ओवर्ट एक्ट की पनिशमेंट दे रहे हैं? बिकॉज प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल जनरली, बट अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल। और जब आप सेक्शन 62 की लैंग्वेज पढ़ते हो, यहां पे भी यही बात बोली है, क्रिमिनल अटेम्प्ट का ऑफेंस कब होगा? व्हेन a person whoever attempts to commit an offense punishable by this Sanhita, and in such attempt he does an act towards the commission of the offense, then it is known as criminal attempt. That means
क्रिमिनल अटेम्प्ट का ऑफेंस कब होगा? दो रिक्वायरमेंट्स हैं. सबसे पहले तो यू मस्ट बी, लिखा है ना इन सच अटेम्प्ट, मतलब सबसे पहले तो आप अपनी, सबसे पहले इट इज रिक्वायर्ड कि आप अपनी अटेम्प्ट की स्टेज में थे. एंड इन सच अटेम्प्ट मतलब इस अटेम्प्ट की स्टेज में आपके पार्ट पे जो लास्ट एक्ट था टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, आपने वो भी कर दिया. इन सच स्टेज ऑफ अटेम्प्ट इफ यू डू द लास्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑन योर पार्ट, दैट मीन्स अटेम्प्ट इज डन. अब ऑफेंस हो तो मेन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं भी होता है तो भी क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए एटलीस्ट द पर्सन वुड बी liable, but for that purpose the person must be in the stage of attempt. If the person is still in the stage of preparation, then it is not punishable. इसीलिए there is requirement to know that what is the difference between preparation and attempt. And for that purpose मैंने आपको बताया एक रूल हम पढ़ेंगे that is known as proximity rule. अब इस रूल को बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी रूल और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. इस रूल के बेसिस पे प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दोनों का डिफरेंस देखा जाता है. एंड व्हाट इज दिस रूल ऑल अबाउट? व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी रूल? अब प्रॉक्सिमिटी रूल, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमिटी रूल इट इज स्टेटेड दैट द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट lies in the proximity. Proximity means closeness. अगर attempt की बात करें, attempt is more proximate, is more close to the final commission. So the proximity, the closeness between attempt and final commission is more, ज्यादा closeness है. Because attempt के बाद there is no other stage in between, the next stage is directly the final commission. तो उन दोनों के बीच में proximity is more, closeness is more, distance is less. But when we talk about preparation, जब हम preparation की बात करते हैं तो preparation के cases में the proximity with the final offense, the final consequence is less. preparation में क्लोजनेस कम है क्योंकि प्रिपरेशन के बाद डायरेक्टली कमीशन नहीं होता है. प्रिपरेशन के बाद एक बीच में स्टेज होती है अटेम्प्ट और देन फाइनल कमीशन होता है. दैट मींस प्रिपरेशन और फाइनल ऑफेंस के बीच में जो क्लोजनेस है, जो प्रॉक्सिमिटी है, इट इज वेरी लेस. दैट मींस डिस्टेंस इज मोर. तो एक प्रॉक्सिमिटी टेस्ट अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर एन ओवर्ट एक्ट इज एन एक्ट ऑफ प्रिपरेशन और इट इज एन एक्ट ऑफ अटेम्प्ट. कैसे? बाय लुकिंग एट द प्रॉक्सिमिटी. अगर कोई एक्ट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल हैंडिंग ओवर द प्लेट टू द पर्सन जिस प्लेट में पॉइजन मिक्स किया है. नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज एक क्वेश्चन रेज हुआ है दैट वेदर दिस एक्ट, द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर द प्लेट, वेदर इट इज एन एक्ट ऑफ प्रिपरेशन और वेदर इट इज एन एक्ट ऑफ अटेम्प्ट. तो हम प्रॉक्सिमिटी देखेंगे. फाइनल ऑफेंस क्या है? कॉजिंग डेथ बाय पॉइजन, ये फाइनल ऑफेंस है. अब हैंडिंग ओवर ऑफ द प्लेट और कॉजिंग डेथ बाय पॉइजन में प्रॉक्सिमिटी कितनी है? बहुत प्रॉक्सिमिटी है, बहुत क्लोजनेस है, क्योंकि आपने प्लेट हैंड ओवर कर दी. अब इसके बाद और कोई एक्ट नहीं होना है. इसके बाद जिसको प्लेट दी है वो खाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हैंडिंग ओवर द प्लेट एंड कॉजिंग डेथ. एंड ज्यादा प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस किसमें होती है? अटेम्प्ट में होती है. दैट मीन्स द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर द प्लेट इज अटेम्प्ट. Whereas अगर हम दूसरा फैक्ट लें इसी एग्जाम्पल में से, फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट दैट द पर्सन परचेज्ड पॉइजन, द एक्ट ऑफ परचेजिंग पॉइजन, द क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट ऑफ परचेजिंग पॉइजन इज एन एक्ट ऑफ प्रिपरेशन और एन एक्ट ऑफ अटेम्प्ट. दोनों में से अगर हमें देखना है तो हमें प्रॉक्सिमिटी टेस्ट अप्लाई करना होगा. सो परचेजिंग पॉइजन और कॉजिंग डेथ बाय पॉइजन, क्या उनमें ज्यादा क्लोजनेस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉइजन परचेज करने के बाद नेक्स्ट डायरेक्टली कॉजिंग डेथ नहीं होता है.
पॉइजन परचेज करने के बाद आपको खाना भी बनाना है, आपको पॉइजन मिक्स भी करना है, प्लेट हैंड ओवर भी करनी है, एंड देन द डेथ विल बी कॉज्ड. दैट मीन्स proximity is कम, closeness is less and distance is more. And whenever the distance is more or proximity is less, it is always a preparation. That means purchasing poison is an act of preparation. So whether it is preparation or it is attempt, we can examine this by applying the test of proximity. This is known as proximity rule. And ये जो rule of proximity मैंने अभी आपको explain किया है, this was explained in the case of state of Maharashtra versus मोहम्मद याकूब. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब में एक्सप्लेन किया गया था रूल ऑफ और टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया. आई होप आपने टेक डाउन किया होगा विद द एग्जांपल, जो एग्जांपल मैंने दिया. सो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर an act is an act of whether an act is an act of preparation or attempt. एक और टेस्ट होता है टू फाइंड आउट वेदर इट इज प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, एंड दैट इज नोन एज विथड्रॉल टेस्ट. एक तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट से आप एग्जामिन कर सकते हो प्रिपरेशन था या अटेम्प्ट था. इसके अलावा इवन विड्रॉल टेस्ट अप्लाई करके भी आप ये चीज एग्जामिन कर सकते हो दैट वेदर इट वाज प्रिपरेशन और इट वाज अटेम्प्ट. अब विड्रॉल टेस्ट क्या होता है? देखो, विड्रॉल का मतलब है विड्रॉल फ्रॉम द ऑफेंस. अब अगर आप प्रिपरेशन की बात करोगे, because preparation is very far from the ultimate commission, so there are chances to withdraw from the offense. But because attempt is very close to the ultimate commission, इसीलिए attempt में there is no chance to withdraw from the offense. For example, purchasing the poison is an act of preparation. मतलब अगर आपने पॉइजन परचेज किया है तो अभी भी आपके पास चांसेस है विड्रॉ करने के. दैट मींस यू कैन चेंज योर माइंड दैट नो पॉइजन तो परचेज कर लिया, बट नहीं, आपका कंसाइंस जाग गया और आपने बोला नहीं डेथ कॉज नहीं करेंगे. दैट मींस अभी आपने सिर्फ पॉइजन परचेज किया है, सिर्फ प्रिपरेशन की है. खाना बना लिया तो भी सिर्फ प्रिपरेशन है. ओके, बना लिया, सर्व नहीं करेंगे, विड्रॉल के चांसेस हैं. So whenever a person has a chances of withdrawal from the offense, that means he's still in the stage of preparation. But whenever the situation is of such a nature that the person does not have the chances of withdrawal, that means the person is in the stage of attempt. For example, आपने उसको प्लेट दे दी, जब तक आपने प्लेट उसको दी नहीं है, प्रिपरेशन की स्टेज है, आप विड्रॉ कर सकते हो, आप अपना माइंड चेंज कर लो. बट एक बार आपने अपनी तरफ से फाइनल एक्ट कर दिया टुवर्ड्स द कमीशन, दैट इज हैंडिंग ओवर द प्लेट टू दैट पर्सन, नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ अ विड्रॉल. सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले तो इंटेंशन फॉर्म की, आपने गन ली, आपकी इंटेंशन है शूट करके डेथ कॉज करने की. आपने अपने पॉकेट से गन निकाली, गन एम की. अब एमिंग दी गन इज अ प्रिपरेशन, क्योंकि अभी भी आपके पास चांसेस है विड्रॉ करने के. यू विल नॉट शूट, आप वापस गन पॉकेट में रख दोगे, विड्रॉल. बट वंस आपने अटेम्प्ट का एक्ट कर दिया, मतलब अपनी तरफ से फाइनल एक्ट कर दिया, दैट इज यू शॉट, आपने शूट कर दिया. नाउ द बुलेट इज ऑलरेडी आउट ऑफ द गन, मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया. नाउ देयर इज नो विड्रॉल. एक बार बुलेट गन से शूट हो गई, क्या आप उसको विड्रॉ कर सकते हो? नो. सो व्हेनेवर विड्रॉल टेस्ट इज अप्लाइड, दैट मींस इफ अ पर्सन हैज डन एन एक्ट इन व्हिच ही हैज अ चांस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ऑफेंस, दैट मींस इट इज प्रिपरेशन. But whenever a person who has done an act in which he has no scope of withdrawal, he has no scope of withdrawing from the offense,
that means it is an attempt. That is the difference between preparation and attempt जो हमने देखा in proximity rule and then withdrawal rule. इसको last opportunity या last chance rule भी बोला जाता है. प्रिपरेशन में अभी भी आपके पास एक लास्ट फाइनल अपॉर्चुनिटी, फाइनल चांस है टू विड्रॉ, बट अगर आप अटेम्प्ट एक बार कर देते हो, क्योंकि अटेम्प्ट का मतलब है टुवर्ड्स द कमीशन, फाइनल ऑफेंस के लिए जो एक्ट था वो आपने कर दिया. अब फाइनल ऑफेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आपकी तरफ से जो एक्ट था वो आपने कर दिया. नाउ इफ यू आर इन द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट, देयर इज नो चांस ऑफ विड्रॉल, देयर इज नो चांस टू टेक अ बैक स्टेप from the final commission, then that would be attempt. So these are the tests to determine whether it would be attempt or whether it would be preparation. So एक तो हमने पढ़ा proximity rule, एक हमने पढ़ा last chance या फिर withdrawal rule. इसके अलावा ये तो हमने बात की attempt और preparation के difference की. अब डिफरेंस तो नहीं पढ़ रहे, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, बिकॉज सेक्शन 62 इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट एंड नॉट क्रिमिनल प्रिपरेशन. इनफैक्ट बीएनएस में एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, जनरल रूल इज प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, ओनली अटेम्प्ट इज पनिशेबल. तो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, एंड दैट डिफरेंस कैन बी मेड आउट बाय यूजिंग टू टेस्ट, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट और विड्रॉल टेस्ट. इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल अटेम्प्ट, एक और रूल होता है विच इज नोन एज द रूल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, एंड दिस रूल वाज आल्सो हेल्ड इन द केस ऑफ अभयानंद मिश्रा, जो अभी मैंने आपको लिखवाया, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये रूल भी उसी में डिस्कस किया गया था. ये डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट का रूल नहीं है, इट इज अ जनरल रूल रिगार्डिंग क्रिमिनल अटेम्प्ट, उसके रूल है, ये इंटरप्रिटेशन है. अब नाउ इस रूल में बोला गया that if the person was in the stage of attempt and according to his belief he has done an act towards the commission, मतलब वो पर्सन अटेम्प्ट की स्टेज में था, मतलब प्रिपरेशन की स्टेज ओवर हो चुकी थी, और उस अटेम्प्ट की स्टेज में सेक्शन 62 में बोला ना, इन सच अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट की स्टेज में अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग मुझे लगा ये फाइनल स्टेप है, अगर अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट की स्टेज में आई हैव डन एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, देन it would be the offense of criminal attempt. वो क्रिमिनल अटेम्प्ट का ऑफेंस हो जाएगा even though the act was impossible. impossible का मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if a person mixes some white powder in the food of another person thinking that it is poison. मेरी इंटेंशन थी एक्स की डेथ कॉज करने की. कैसे? कॉजिंग डेथ बाय पॉइजन. व्हाट आई डिड, आई प्रिपेयर्ड फूड, आई टुक अ बॉटल फ्रॉम माय किचन बिलीविंग इट टू बी पॉइजन. सो इन माय स्टेज ऑफ अटेम्प्ट, इन माय बिलीफ, व्हाटएवर आई मिक्स्ड वाज पॉइजन. मुझे लगा कि जो व्हाइट पाउडर उस बॉटल में है इट इज पॉइजन. पॉइजन समझ के मैंने उसके 2 स्पून्स उसके खाने में मिक्स किए एंड आई हैंडेड ओवर द प्लेट टू दैट पर्सन. नाउ हैंडिंग ओवर द प्लेट टू दैट पर्सन मतलब मैं अपनी अटेम्प्ट की स्टेज में थी और मेरी तरफ से, क्योंकि इससे ज्यादा आप उसको खाना खिला नहीं सकते हो, आपकी तरफ से फाइनल कमीशन के टुवर्ड्स जो एक्ट था आपने वो भी कर दिया, handing over the plate. Now, if afterwards it is found that the white powder in the bottle which I believed to be poison was not poison, it was sugar powder. It was not poison, it was powdered sugar. तो क्या मैं ये डिफेंस ले सकती हूं that I should not be held liable for criminal attempt because
एक्चुअली अगर वो पर्सन वो खाना खा भी लेता तो भी उसकी डेथ नहीं होती, क्योंकि वो पॉइजन थोड़ी था, वो तो पाउडर्ड शुगर थी. दैट मीन्स कैन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट टेक अ डिफेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि अगर मेरी इंटेंशन थी एक्स की डेथ कॉज करना, वो तो इम्पॉसिबल था ना कि एक्स की डेथ कॉज हो, क्योंकि डेथ तो तब होगी जब वो पॉइजन होगा, वो तो शुगर पाउडर था. दैट मीन्स इट वॉज इम्पॉसिबल कि उसको खा के एक्स की डेथ कॉज हो जाए. कैन आई टेक द डिफेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी? द आंसर इज नो, and it was also held in the Abhyanand Mishra case that this is known as a rule of impossibility, irrespective of the fact that whether the final commission was possible or impossible. अगर किसी पर्सन ने एक इंटेंशन फॉर्म की, प्रिपरेशन की, वो अटेम्प्ट की स्टेज में था, और उस अटेम्प्ट की स्टेज में अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ he has done a sufficient act towards the commission of the offense, then he will be liable under section 62 for the offense of criminal attempt, irrespective of the fact that whether the ultimate offense was possible or impossible. A person under criminal attempt cannot take the defense of impossibility. आप ये नहीं बोल सकते कि वैसे भी उसकी डेथ नहीं होती ना, वो तो शुगर पाउडर था. वो शुगर पाउडर था, बट जब आप मिक्स कर रहे थे, जब आप प्लेट हैंडओवर कर रहे थे, तब आपके बिलीफ में आपने सफिशिएंट एक्ट, पॉइजन मिक्स करके हैंडओवर कर दिया, आपके बिलीफ में आपने एक्ट कंप्लीट कर दिया. यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट इवन दो द एक्ट वाज इम्पॉसिबल. सिमिलरली सेम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो अगर एक पर्सन है जिसने दूसरे पर्सन को शूट किया, सो मैंने देखा एक्स इज स्लीपिंग एंड आई कैन नॉट सी हिम बिकॉज पूरा जो फेस है वो ब्लैंकेट से कवर्ड था. सो बिलीविंग कि ब्लैंकेट के नीचे एक्स है, आई शॉट हिम 5 times with the intention to cause his death. Later on it was found कि ब्लैंकेट के नीचे एक्स was not there, ब्लैंकेट के नीचे पिलोज थे. नाउ कैन आई टेक द डिफेंस कि अगर यहां पे मैंने शूट किया तो भी एक्स की डेथ तो कॉज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वहां था नहीं, इट वॉज इम्पॉसिबल. बट दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफेंस बिकॉज दैट इज नोन एज द रूल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन क्रिमिनल अटेम्प्ट. That means whether the act could be actually done or not, that is not the deciding criteria. The deciding criteria here is whether in the belief of the person, whether he has done according to his belief, whether he has done an act towards the commission of the offense. If yes, he will be liable for criminal attempt irrespective of the impossibility. That is yet another rule for criminal attempt. तो हमने देखा सबसे पहले तो why criminal attempt is an offense, basically inchoate offense. क्रिमिनल अटेम्प्ट एक इनकोएट ऑफेंस क्यों है वो हमने देखा. फिर हमने देखा क्रिमिनल अटेम्प्ट इज एन इनकोएट ऑफेंस, दैट मींस चारों में से अगर 3 स्टेज हो जाती हैं तो इट विल बी पनिशेबल. बट अगर सिर्फ प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल. देयरफॉर we should know the difference between preparation and attempt, and for examining such difference we can either apply the test of proximity or we can apply the test of last chance or opportunity to withdraw. इसके बाद मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया रिगार्डिंग क्रिमिनल अटेम्प्ट, दैट इज impossibility. Can the defense of impossibility be taken? No. क्योंकि यहां पे सिर्फ इतना बोला गया है कि कोई पर्सन अटेम्प्ट की स्टेज में था और उस अटेम्प्ट की स्टेज में उसने कोई भी एक्ट किया है टुवर्ड्स द कमीशन, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 सच अ पर्सन वुड बी हेल्ड criminally liable for the offense of criminal attempt, and that is the offense, inchoate offense of criminal attempt.